लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन, आज हम आपको बीच में पहुंच रहे हैं दिल्ली से, न्यू दिल्ली इंडिया से। और आज का प्रश्न है गरुड़ पुराण का 11वां मेरे ख्याल से। और इसमें चर्चा रहेगी यमराज यमलोक का 16 पुरों का 16 जगह पर, जहाँ पर यमदूत एक पापी व्यक्ति को लेके जाते हैं मृत्यु को उपरांत। वायु के रूप में रहेगी वो आत्मा जो शरीर छोड़े हैं, अथवा मृत्यु के उपरांत कहाँ जाता है, किस मार्ग से जो के जाता है, वो सारी चर्चा इस गरुड़ पुराण के धर्म कांड से हम लोग 16वां अध्याय से भी ले रहे हैं। और 16 पुर का विषय में चर्चा भी है। हमारे साथ जुड़े रहिए घंटे तक करीबन। और इस पाठ को हम लोग आनंद लेते हैं। ज़्यादा तो ये है कि हम लोग को जानकारी मिल रही है। इसी उपरांत हम लोग जो बनता है जैसे आपके बीच में समझाने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय भ्यो नमः। ओम सचीपुंद्राय भ्यो नमः। मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताये भ्यो नमः। कुल देवताये भ्यो नमः। ग्राम देवताये भ्यो नमः। वास्तु देवताये भ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरुचरण कमले भ्यो नमः। परम ब्राह्मणे इति स्वस्ति वाच नमः। यम मार्ग 16 पुर की वर्णन हम भगवान विष्णु गरुड़ जी का प्रश्न पर उत्तर देते हुए गरुड़ पुराण की ज्ञान हम लोग को प्राप्त हो गई। भगवान बता रहे इस प्रकार से अरुण क्रंदन और विलाप करते हुए आध्यात्मिक दुखित प्रेत 17 दिन अकेले वायु मार्ग में होते यमदूतों के द्वारा निरता पूर्वक खींचा जाता है। हम लोग सुन लिए हैं 12वां दिन मृत्यु के उपरांत आखिरी दिन रात होता है वो आत्मा के लिए, जैसे शरीर छोड़े 12वां रात्रि को आखिरी रात होता है। 13वां दिवस पर इस लोक छोड़ करके भगवान के लोक जाते हैं। 17वां दिन पर कहाँ पहुँचते वो विषय आज आपके बीच में। तो 17वां दिन के विषय में चर्चा है कि पहुँचता है यमदूत कहाँ, नित्य आदपूर्वक खींचा जाता है और वायु मार्ग से हवा के रूप में और हवा के मार्ग से पहुँचता वहाँ पर। वह 18वां दिन पूर्ण होने पर पहले यमपुर पहुँचता है। उस रमणीक नगर के प्रेतों को महान गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नदी तथा देखने में सुंदर लगने वाला एक वट वृक्ष लगी हुई है। 18वां दिन का चर्चा आ गई। कहाँ पर पहुँचे हैं? पुष्पभद्रा। यमदूत वहाँ पहुँचकर उस प्रेत को विश्राम करने के समय देते हैं। वह प्रेत दुखित होकर अपनी स्त्री और पुत्र आदि सगे संबंधियों को प्राप्त होने का सुख की स्मरण करता है। मार्ग में पड़ने वाले विश्राम परिश्रम से यथा योम भूख प्यास से व्याकुल हुआ प्रेत वहाँ करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर, सुख आदि नौकर आदि मित्र को विश्व में से तथा अन्य सभी को विश्व से सोचता है। तो 18वां दिन का चर्चा आ गई। 17वां दिन तलिक ऐसे खींचा जाएगा प्रेत धरती से यम देवताओं को लोग। 18वां दिन में क्या हो रहा है? पहुँचता है कहाँ पर? प्रेत विश्राम का समय होता है। उसको दुखी देख करके अपने आप कर्मों पर पश्चाताप करने लगता है। तो सोचने लगता है अपने परिवारजन को जो अभी जीवित है, जिसको छोड़ करके धरती पर आए, किसको छोड़ के आए, मान लिया जाए अपने स्त्री, अपने पुत्र, अपने पति जो भी है, अपने घर, सुख, नौकर, धन आदि जो भी छोड़ करके सुख धरती पर आए, उस सबको याद करने लगता है 18वां दिन पर प्रेत। और फिर उस समय वह धन आदि तथा उस नगर में भूख प्यास पीड़ित उस प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं कि प्रेत सुनो, या वो धन कहाँ है तुम्हारा, वो पुत्र कहाँ, वो स्त्री कहाँ, तुम्हारा घर कहाँ जो सुख देता था। उस समय आपके पास सुख के सारे साधन थी। तो परलोक माने मृत्यु के बाद में जहाँ हम जाते हो लोक के विषय में चिंता करना चाहिए कि अच्छे कर्म वाले लोगों को ऐसा प्राप्त होती है। धरती पर जो कुछ भी हम दूसरे को दिए हैं वो प्राप्त होता है मृत्यु के बाद। तो मृत्यु के बाद सुख के रूप में जिस भी देवताओं को लोक में जाएंगे चिरकाल तक। अब तो अपने कर्मों का अर्जित पापों का भोग फल प्राप्त कर। यमदूत याद कराते अपने पापों का भोग कर और इस पे महापत्थर चल
और इस परलोक में प्रतीक तुम जानते ही कि राहगीरों की बल हथयुद्ध वश में है। निश्चित ही मुझे तुझे उस मार्ग से चलना होगा जहाँ कुछ क्रय विक्रय करना भी संभव नहीं है। तो अब यमलोक में है तो जैसे यमदूत ले जाएंगे वैसी मार्ग से चलना है, कष्ट देंगे तो कष्ट लेना है, सुख तो सुख। गुरु जी यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद यमदूतों के द्वारा मुद्रों से मारा जाता है। तत्पश्चात स्नेहवश अथवा कृपा करके और लोगों के पुत्रों को हाथों में दिए गए मासिक पिंड को ग्रहण करता है। तो महीने महीने जो पिंड मिलता है, जिस तिथि पर शरीर छोड़े, मान लिया कोई पहला तिथि पर छोड़े, प्रतिपदा कहा जाता है, तो उसको उस दिन पिंड जो उनके नाम से चाहे उसी दिन निकाला जाए हर महीना, अथवा वर्ष में 13वें दिन 12वें दिन 13वें दिन जो सपिंडी श्राद्ध हो उस दिन पूरे वर्ष को निकालते हैं। तो यहाँ आगे और निश्चित ही तुझे उस मार्ग से चलना होगा जहाँ कुछ क्रय विक्रय संभव नहीं है। जहाँ पर उस मार्ग पे चलना पड़े, जैसे यमदूत करवाएंगे ठीक वैसे ही। ये पशुराज यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर बाद यमदूतों के द्वारा मुद्राओं को मारा जाता है। तत्पश्चात स्नेहवश अथवा कृपा करके भूलोक पुत्रों हाथों से दिए गए मासिक पिंड को वह खाता है। उसके बाद वहाँ से वह सौरीपुर पे जाता है। अब 18वां दिन से आगे बढ़ रहे हैं तो सौरीपुर पहुँच रहे हैं। उस नगर में काल रूपधारी जंगम नामक राजा रहता है। उसका देखकर वह प्रेत भयभीत हो उठता है और विश्राम करना चाहता है। त्रिपाशित श्राद्ध में 3 हफ्ते वाले 3 महीने त्रिपाशिक यानी 3 पक्ष यानी 6 हफ्ते के बाद जो पिंड होता है उसकी विषय त्रिपाशिक श्राद्ध में दिए गए अन्न और जल का वह उसी नगर में उपभोग करने के दिन रात चल करके सुंदर बसे हुए नागेंद्र भवन नामक नगर को जाता है। वह महापत्थर पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह करुणा विलाप करने लगता है। तो फिर दूसरा नगर है जहाँ पर देख कर के कठिनाई को विलाप करता है, पछताने लगता है कि हमने जीवन में अच्छे नहीं किए तो बुरे कर्मों का दंड मुझे मिल रहा है। वहाँ के कष्टों को दुख देकर बार बार रोता है। 2 मास बीत जाने पश्चात वो नगर पहुँचता है। उस नगर में पहुँचता है जो वहाँ पर उसे अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिए गए अन्न जल आदि की खाता पीता है। उसके बाद यमदूत पाश में बांध कर उसे दुख देते हुए पुनः आगे के याद रहे शरीर दूसरा मिल जाता है उनको, जिस शरीर से मिलता है यमदूत के द्वारा। ये शरीर में कष्ट तो होता है लेकिन नष्ट नहीं होगा, दोबारा अंत थोड़ा हो पाएगा। वही शरीर लेके चलना तो कष्ट अनुभव कर पाओगे कि ऐसा दुख पड़ रहा, लेकिन सचमुच में होना चाहिए। उसके बाद यमदूत पाश बांधकर उसे दुख देते हुए पुनः आगे और ले जाते। 3रे मास में वह गंधर्व नगर पहुँच जाता है। 3रे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का वह भक्षण करके 4थे मास में वो शैलगमन नामक नगर पहुँच जाता है। तो अब 3रे महीना से 4थे महीने के विषय में चर्चा है। 3रे महीने में गए श्राद्ध पिंडदान भक्षण करता है कहाँ? गंधर्व नगर। दूसरा महीना हो गया, अब 3रा महीना में यहाँ पहुँच गया गंधर्व नगर। और फिर 3रे मास के दिए गए श्राद्ध का पिंड ग्रहण करता है। ऐसे फिर 4थे महीना में कहाँ पहुँचता है? शैलागमन नामक नगर में। प्रत्येक ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है, इतनी कठिनाई से भी वहाँ पत्थरों से वर्षा होगी, कष्ट सहना पड़ेगा और शरीर से। और वह 4थे मास के दिए गए श्राद्ध पिंड को देकर संतुष्ट होता है। इसके बाद प्रेत 5वें मास में क्रौंचपुर पहुँच जाता है। 5वां महीना हो गया। 5 ये शरीर छोड़ने के उपरांत जिस तिथि पर छोड़े हैं उसी तिथि से गिनती लेना है। उसी तिथि पर उसको देखागा कि इस महीना कहाँ उस महीना कहाँ। 5 महीना हो गए शरीर छोड़ने के लिए, कोई प्रतिपदा पे छोड़े हैं तो प्रतिपदा पे ही ये व्यक्ति कहाँ पहुँचता है? क्रौंचपुर। उस पूर्व में पुत्रों के द्वारा दिए गए प्रार्थों को मां से ग्रहण करके पिंडदान करता है। तो पुत्र के द्वारा जो पिंडदान मिलता है वो 5वां महीना पे वहाँ मिल जाएगी। तुरंत 6ठे महीना आ गई। अब 6 महीना निकल गई, चमासी आ गई समय। प्रेत क्रूरपुर पर नामक नगर पहुँचता है। उससे पूर्व में 6ठे मास में पुत्रों के दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर उसे संतृप्ति होती है। तो 6ठे महीना का पिंड ग्रहण करेगा। जैसे से एक महीना का पिंड निकाला जाता है
उस पूर्व में छठे मास का पुत्रों के द्वारा किए गए श्राद्ध को ग्रहण करेगा। संतिथि होती है, किंतु आधे मुहूर्त पर विश्राम करने के बाद, आधे मुहूर्त, एक मुहूर्त कितना होता है तो 24 मिनट, तो आधे मुहूर्त यानी 12 मिनट मुहूर्त विश्राम करके उसके बाद उसका हृदय पुण्य देखने में कांपने लगता है। यम उससे ऊर्जित होकर वह प्रेत उस पुरु को लांघकर विचित्र भवन की ओर से प्रस्थान करता है, जहाँ तक राजा विचित्र है। तो 6 से 7 महीना पर यमराज छोटा भाई सौरी ही महापर राज्य पर शासन करता है। कहाँ पर? विचित्र भवन। यमराज के भाई के नाम है, यहाँ छोटे भाई का नाम है, वहाँ पर विचित्र भवन में प्रस्थान करता है और लांघ करके सौरी ही यहीं पर राजपुर आश्रम राज्य बना करके बैठा है। कहाँ? छठे महीना में पहुँच रहे गरुड़ जी। इसके बाद में 5 मास और 15 दिन पर उन षामासिक श्राद्ध होता है। उन षामासिक 6 महीना का क्रिया होता है। तो अब एक जो तारीख को शरीर छोड़े वहाँ से पहले 5 महीना गिन लीजिए, फिर 15 दिन और अत यमदूतों के द्वारा स्वतंत्र हुआ प्रेत उसी विचित्र भवन में उन षण्मासिक श्राद्ध, षण्मासिक या छमासिक श्राद्ध को ग्रहण करता है। मार्ग में बार बार उसको भूख पीड़ा पछताती है। अतः यमदूतों के द्वारा रोके जाने पर भी वह उस मार्ग में विलाप करता है। क्या कोई पुत्र है मेरे लिए? तो याद करता है। जो कोई भूल जाता है करने के लिए काम क्रिया, तो याद रखता है कि याद करता है कि कौन पुत्र है, किसके सपने में जाए, किसको कैसे याद करवाए कि हमारे लिए कुछ कर दीजिए ना। ऐसे आत्माओं को कष्ट मिलती हुई है, क्योंकि इस समय कष्टदायी वाली मार्ग ही मिला है यमदूतों के द्वारा अपने कर्म अनुसार ना, तो ऐसा बन रहा है। आगे बढ़ता है क्या? वो विचित्र भवन पहुंच गया, उन षण्मासिक कल्याण क्रिया होगा। यमदूत उसके द्वारा रोके जाने पर भी वह उस मार्ग में विलाप करता है कि क्या कोई पुत्र बंधु आदि है मेरे लिए, जो मेरे मरने के शोक सागर गिरते हुए मुझे सुखी नहीं दे सकते हैं। उसी समय वहाँ पर उसके सामने हजारों सल्लाह आते हैं, कहते हैं कि 100 योजन विस्तृत नमाद और रक्त से पूर्ण नाना प्रकार के मछलियों से व्यास, नाना पक्षियों गणों से आवृत महावैतरणी नदी के पार करने की इच्छा करने वाले वहाँ तुम लोग सुखपूर्वक तारेंगे। तो अब पहुँचता है वैतरणी नगर। 7 महीना निकलने के समय शरीर छोड़ने पर वैतरणी नदी तो आप सभी को पता है, हम लोग पहला अध्याय से चर्चा करते हैं, जहाँ पर बहुत से बड़े से घोर पाप, जिसको पाप कोई क्षमा भी नहीं कर सकता, करने वाला व्यक्ति को पहुँचाता जाता है, उसको मार्ग पार करने के लिए, नदी को पार करने के लिए बहुत सारे वहाँ पर जीव गंदे पड़े हुए नदी में, जो देखने में इतने उत्कृष्ट लगता हो, तो फिर सचमुच में पार करने में कैसा अनुभव होगा। तो वहाँ पर योजन विस्तृत संवाद रक्त से नाना प्रकार की मछलियों व्याप्त है, नाना पक्षीगण है, अवृत है महावैतरणी में। किंतु प्रतीक यदि उस मृत्यु लोक में तुम्हारे द्वारा गौदान किया गया है, तो उसे नाव से तुम्हें पार कराया जाएगा। नाव आ जाएगा, नाव में बैठ करके पार कर सकोगे। कौन? गौ आ जाएगी, गौ माता। मनुष्य अंत समय आने पर वैतरणी गौदान ही हितकारी होता है। तो अंत समय पर किसी की मृत्यु के समय आ जाए तो जरूर ध्यान रखना चाहिए कि गौदान जरूर कर ले इच्छा। किंतु ये पृथ्वी यदि उस मृत्यु लोक में तुम्हारे द्वारा गौदान किया गया है, तो उस नाव से तुम पार हो जाओगे। नाव मिल जाएगी कि तुमने गौदान किया है, बड़े से बड़ी गलती भी किए हैं, फिर भी गौदान किए हैं, तो गौदान का ऐसा है गुण कि क्षय नहीं होता है। उनका जनाब के बीच में मैं गरुड़ पुराण सुना रहा हूँ, और गरुड़ पुराण का धर्म कांड है अभी आपके बीच में, और यही आशा है कि एक अध्याय करके पूरे के पूरे पुराण का पाठ। नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं आपको सुना रहा हूँ गरुड़ पुराण, और गरुड़ पुराण से कुछ ज्ञान ध्यान की बातें आज आपको बीच में 16वां अध्याय धर्म कांड का आपको बीच में लेकर के चल रहा हूँ। अब आगे सुनते हैं कि यमदूत के द्वारा रोके जाने पर भी उससे यम मार्ग उस मार्ग में विलाप करता हुआ रोता है। अब उसी समय वहाँ पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते, कहते हुए कि जो योजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियों व्याप्त
नाना पक्षी गणों की आवृत्ति महावैतरणी नदी पर पार करने की इच्छा करने वाले तुम हमें लोग सुखपूर्वक तारेंगे। तो गंदे से गंदे वस्तु जो आप देख सकते हैं संसार में कभी अनुभव किए होंगे, वो सब के सब वहाँ मिलेगी वैतरणी नदी में। किंतु यदि उस मृत्यु लोक में तुम्हारे द्वारा गौदान हुआ है तो उससे नाव तुम्हारे पास आ जाएगी। मनुष्य अंत समय आने पर वैतरणी नदी गौदान कर लेना चाहिए। अंत समय आ जाए तो अत शरीर स्वस्थ रहने पर वैतरणी व्रत करना चाहिए और वैतरणी नदी के पार करने की इच्छा से विद्वान ब्राह्मणों को गौदान कर देना चाहिए। गौदान भी जो व्यक्ति गौ को रखने लायक है और गौ को संभाल सके, गौ का दूध का उपयोग कर सके अच्छे स्थान पर, और गौ का दूध से दही बनेगी। दही भी भगवान की पूजा में, और घी भी भगवान की पूजा, माखन आदि। ये तब जो व्यक्ति ब्राह्मण जो ले गौ ऐसा जगह पर गौ का दूध से लाभ ले सके, तो ऐसा लोगों को गोदान देने से दाता को भी है। इसमें मनुष्य अंत समय में आने पर वैतरणी नदी का गोदान, अंत शरीर स्वास्थ्य रहने पर वैतरणी व्रत कर लेना चाहिए और नदी पार करने के लिए इच्छा से विद्वान ब्राह्मणों को गोदान कर देना चाहिए। और यह पापी समस्त पापों को विनष्ट कर देता है, या वह पापी विनष्ट करके उसे विष्णु लोक को प्राप्त है। जिसने वैतरणी दान नहीं किया वह व्रत वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है। जो वैतरणी जीवन में गलतियाँ भी किए हैं और साथ में गलतियाँ भी की हैं और वो भी नहीं कहे, गलतियाँ भी किए हैं और क्या गौदान नहीं किए, तो इस नदी में डूबते हुए एवं स्वयं अपनी निंदा करता हुआ कहता है। व्यक्ति अपना निंदा तो कर नहीं पाता, सोचता कि सब कुछ जो हर एक व्यक्ति का जीवन में यही होता है कि सोचते कि जो कर रहे हो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोच विलाप करने लगता है कि सब कुछ ठीक मैंने किया, लेकिन ये गलती किया, समय था तो अच्छे कर्म में नहीं लगा पाए। वचन आप सुन रहे 16वां अध्याय हमारे बीच में गुरु पुराण का पाठ चल रही है और ये धर्म कांड का पाठ है। आशा रही कि पूरा धर्म कांड आप लोग बीच में प्रस्तुत कर दें। आगे लिखा है, मैंने पार्थिव हेतु ब्राह्मण को कुछ दान नहीं किया, ना मैंने दान किया, न तो मैंने अग्नि में आहुति दी, ना भगवान नाम का कभी जप। तो भगवान का नाम जपना, भगवान का नाम का बड़ी महत्व होता है। कोई हर दिन प्रतिदिन 60 नाम यानी कि 108 नाम बोल ले, कोई हर दिन प्रतिदिन 1000 नाम बोल ले या सुन ले, तो बड़ी महत्व होता है। हर दिन का किया हुआ पापों को क्षय करती है। और भगवान नाम का जप मैंने नहीं किया, ना तीर्थ में जाकर कभी स्नान किया, ना भगवान की स्तुति की है। मूर्ख जैसा मन जैसा कर्म तुमने किया है, अब वह वैसा ही भोग। अपने स्वयं आत्मा अपने आप के बारे में बोलेगा, तो अपना निंदा अपने आप तो कर रहे हैं। जो हो नहीं पाता जीते जी हम सोचते हैं हम सब ठीक कर रहे हैं। ऐसा कहने के बाद यमदूतों के हृदय मारा जाता हुआ वह प्रेत उसी समय कृतरीर्घ मूल हो जाता है और वैतरणी की दूसरे तट पर किए दिए गए षण्मासिक श्राद्ध को षट घटाधिक दान योम पिंड आदि भोजन करके आगे बढ़ता है। वैतरणी नदी के दूसरे पार चले गए तो वहाँ पर फिर षण्मासिक 6 महीना वाला जो काम विधि आपके नाम से होगा, उसमें जो क्रिया आदि है उसमें उसको ग्रहण करके आगे बढ़ता है। भगवान को विशेष भोजन कोई कराता है तो वहाँ पर उसको भरपेट भोजन प्राप्त होती है, जिस शरीर को यमदूत दिए होंगे उस शरीर के द्वारा। ये गुरु जी, इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 247 योजन गति से चलता है। 247 गति से चलता है। 7वें महीना आ गई, अब वह ब्रह्मपद नामक पुर में पहुँच जाता है। 7वें महीना यहाँ पे क्या होगा सुनेंगे। 7वें महीना में ब्रह्मपद सप्तम मासिक श्राद्ध में जो कुछ दिया जाता है उसको खाकर 8वें महीना में समासिप्त पर उसकी यात्रा दुखदपुर और नाना क्रंदपुर ही होता है। 8वां महीना में ये एक पुर का 16 पुर है और सारे के नाम एक जगह पे लिखा हुआ, कौन महीना में कौन पुर में जाएगा। तो यहाँ 8वां महीना में कहाँ पहुँचे हैं, 8वां महीना में वो जाकर के समीप्त पर उसी की यात्रा दुखदपुर एक जगह का नाम है और नाना क्रंदपुर को बुझा। अत्यंत दारुण क्रंदन करते हुए नाना क्रंद के गणों से देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहाँ पर 8वें महीना में श्राद्ध को खाकर वो सुखी होता है, लेकिन
गलती हुआ तो पाप कष्ट सहे भी रहा, उधर इसके नाम से कुछ अर्पण कर किया जाए धरती पर उसी समय तो उसको ग्रहण कर लेता और दुख सुख प्राप्त होता है। जो कर वह तृप्त होकर चला था। सुप्त सभवन से पहुँच करके प्रेत 9वें मास के श्राद्ध से पुत्र को द्वारा किए गए पिंडदान ग्रहण करता है। 9वें महीने का श्राद्ध आ गया और वहाँ पर नगर 9वें मगर में तप्तपुर चला जाता है। सुप्त भवन में से वहाँ पहुंचकर प्रेत 9वें महीने का श्राद्ध ग्रहण करता है। 10वें महीने में रोद नगर पहुँचता है। एक महीने का चर्चा है, पूरे 12 महीने में आत्मा कहीं भगवान के लोग पहुँचेंगे और वहाँ पर 10वें मास का श्राद्ध भोजन करके आगे सिद्ध पयोष वर्ण नामक पुर को लिए जाते हैं। वहाँ पर पहुँचकर वह 11वें मास का श्राद्ध भोजन करता है। वहाँ मेघों से ऐसी जल की वर्षा होती जिससे प्रेत को बहुत ही कष्ट होता है। तदंतर आगे की और बढ़ता है। अब हो गया यहाँ 10वां से 11वां महीना पयोष वर्ण एक वर्ण आया है। पयोष वर्ण नामक पूरा एक जगह 10वें महीने में वहाँ रहना है। 11वें महीने के श्राद्ध भोजन करेंगे कहाँ, जहाँ पर पहुँच करके जल वर्षा भी होती जिसके प्रेत के बहुत ही कष्ट मिलता है। तो तदंतर वो आगे चल के और बढ़ता हुआ प्रेत अत्यंत कटकती हुई धूप और प्यास से वर्षित हो जाता है। तो 11वें महीने में बहुत से धूप सहन करना पड़ता है और प्यास लगती है फिर भी, लेकिन कष्ट सहन करना पड़ेगा। 12वें महीने में पहुँच जाता है कहाँ, श्राद्ध जो कुछ दान दिया जाता है उसको वह दुखित प्रेत वहाँ पर भोग करता है। उसके बाद वर्ष मासिक पूरा होने पर वो दिन कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11वां मास 15 दिन बीत जाने पर वह सीधा ढैरपुर नगर जाता है। वहाँ पर प्राणियों को अत्यंत कष्ट देने वाला ठंडक पड़ती है। वहाँ पर तो 11.5 महीना पर जैसे आत्मा पहुँचता है अपने हिंदू का महीना 28 दिन पर चलता है और जिससे संसार में हम जी रहे यहाँ पर 30 21 हम 30 से 35 से हम 30 दिन पे चलेगी तो हम लोग को कहीं 11.5 महीना ही मान के चलें। इसके बाद वो वर्ष समाप्ति हो जाने पर दिन शेष रहने पर अथवा 11वां मास 15वां दिन पर जाने पर वो सीधा ढैरपुर, वहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती, शीतल जैसे नाम है वैसा, वहाँ की ठंडी से अवस्था भूख व्याकुल हुआ प्रेत उसी आशा भरी दृष्टि से 10 दिशाओं को देखने लगता और क्या मेरा कोई बंधु यहाँ हैं जो हमारे लिए कुछ दें। तो उस समय परिवार के जन को बड़ा याद आता है, जो इसका भी कोई काम क्रिया करता है ना उसको बड़ा याद आता है। यहाँ पर नहीं किए होते परिवार जन को याद करते, कोई हमारे निमित्त धरती पर कुछ करे तो मुझे प्राप्त हो, देवताओं तो वही देंगे जो तुम्हारे नाम से किया गया है। अब जैसे पिंडदान यहाँ होगा तो पिंडदान कैसे पहुँचेगा वो आत्मा के पास से पहले गुरु जी को भगवान विष्णु बता चुके हैं कैसे पहुँचता है। वो पिंड जैसे शरीर 5 चीज़ों से बनती है, धरती वायु आकाश अग्नि, तो पिंडदान धरती पर हो जाने पर वो उनको प्राप्त हो जाता है। ये 5 देवता अपना अपना हिस्सा लेते, धरती अपना हिस्सा लेगी, वायु अपना लेगी, आकाश अपने लिए, अग्नि ये अपने अपने हिस्सा ले लेंगे, फिर जोड़ मटोड़ के उस आत्मा को कुछ रूप से भोजन प्राप्त हो जाएगा। यमदूत प्रेत को कहते कि तेरा पुण्य वैसा ही कहाँ है जो इस कष्ट को सहायता कर सके, नए कष्ट को तुम कैसे भोगोगे, तुम्हारे पास तो पुण्य है ही नहीं। यमदूत उसको याद करवाएंगे और उनके वचन सुन करके वह प्रेत हाय देव ऐसा कहता, निश्चित ही पूर्व जन्म के किया गया पुण्य को देव उसको मैंने संचित नहीं करता। ऐसा मन ही मन अनेक प्रकार का विचार करके वह प्रेत पुण्य धैर्य से रहता, धैर्य के साथ धैर्य रखना ही पड़ेगा, क्या करें, कष्ट सहने की बात है, यहाँ पर धैर्य रखने की बात है, सारी बातें। इसके बाद वहाँ से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं को परिहास अत्यंत मनोरम बहु धर्म भीतरपुर पड़ता है। वहाँ पर 84 लाख मूर्त एवं अमृत प्राणी निवास करते हैं। उस पुर में 13 प्रतिहर और जो ब्रह्मा जी के पुत्र है वो श्रवण कहलाते हैं। तो श्रवण देवता कौन है? 11.5 महीना हो रहा है, 12वें महीने में तो आदमी व्यक्ति आत्मा पहुँच ही जाएगा, धरती लोग छोड़ उठना ना। तो ब्रह्मा जी के पुत्र है श्रवण, जो यमराज को सहायता प्रदान करते हैं एक व्यक्ति के इतिहास पता लगाने में।
जहाँ पर 84 लाख मूर्त एवं अमृतवाणी निवास करते हैं। वहाँ पूर्व में 13 प्रतिहार और ब्रह्मा के पुत्र और श्रवण कहलाते हैं। वे प्राणियों को शुभ अशुभ कर्मों को बार बार विचार करके उसको वर्णन करता है। तो श्रवण देवता, श्रवण जैसे श्रवण के मतलब देखना, श्रवण करना, सुन लेना। तो व्यक्ति क्या करता है, श्रवण देवता आपको पूरा इतिहास बताएगा कि तुमने इतने जीवन जिए, इतने जीवन में क्या क्या काम किए। तो ये प्राणी शुभ अशुभ कर्मों को बता, शुभ और अशुभ कर्म दोनों को याद करवाएंगे और विचार करके उसको वर्णन करता। मनुष्य जो कहते और करते हैं उन सभी को बाताएं को ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवणदेव, चित्रगुप्त तथा यमराज को बताते हैं। वे दूसरे ही सब कुछ सुनने और देखने में समर्थ है। इस प्रकार से चेष्टा वाले एवं स्वर्गलोक और भूलोक तथा पाताल में संचरण करने वाला वे श्रवण कहते हैं। उन्हीं के समान उनकी पृथक पृथक श्रवणी के नामक उग्र पत्नियों हैं और उनकी भी शक्ति वैसा है। तो श्रवण देवता, उनका पत्नी के नाम श्रवणी, ये दोनों मिलके ही हर प्राणी को हर दिन प्रतिदिन देखते हैं। जितने जीवन हमारे हैं वैसे ही पत्नियां भी हैं। वे मृत्यु लोक के अधिकारी रूप में है। मृत्यु लोक पूरे अधिकार है श्रवण और श्रवणी को, कि जब जाए किसी व्यक्ति जो जीवित है धरती पर क्या क्या कर रहे हैं, श्रवण देवता और श्रवणी देवता उसको लिखित रूप में यहाँ पर समझाएंगे जो व्यक्ति शरीर छोड़ के जाएगा। मृत्यु लोक में अधिकारी रूप से व्रत, दान, स्तुति की जो भी उनकी पूजा करते हैं उसके लिए वे सौम्य और सुखद मृत्यु देने वाले हो जाते। अध्याय 16 यहाँ पूरा हो रहा है। गरुड़ पुराण का धर्मकांड। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अपने माता जी के याद में मैंने इस पुराण को आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। माता जी को शरीर छोड़े इसी वर्ष 16 जून को, और उसके प्रांत में या इस लोक छोड़ करके भगवान के लोक जाने के गमन में है। और हम लोग एक एक अध्याय का अलग अलग लाभ ले रहे हैं। 17वां अध्याय प्रवेश करते हैं। उसमें छोटा सा भजन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भजन आपके बीच में 17वां अध्याय अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। गरुड़ पुराण धर्म कांड से चर्चा है क्या, समस्त शुभ अशुभ कर्मों के साक्षी ब्रह्मा के पुत्र श्रवण देव का स्वरूप बनाना। समस्त शुभ और अशुभ कर्म जो कुछ भी हम किए हैं सभी ब्रह्मा जी के पुत्र और श्रवण देवता लिख के हमारे लिए तैयार करे हैं। अब सुनेंगे गरुड़ जी को भगवान कैसे बताते इस बातों को आपके बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप थोड़ी देर तक और हमारे साथ जुड़े रहिए। इस भाग को हम आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो चर्चा ऐसा है, ये देव या एक संदेह मेरे हृदय में बाधित कर रहा है। गरुड़ जी भगवान विष्णु से बता रहे एक संदेह है मन में, एक डाउट है। क्या है कि यमलोक में किस प्रकार के रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं ये प्रभु, किस शक्ति के प्रभाव से मानो कर्म का जान लेते हैं और वे कैसे किसी बात को सुन लेते हैं, उसको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होती है। देवेश्वर उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। आप प्रसन्न होकर मेरे उस समस्त संदेह को दूर करें कि यमलोक तो पहुँच गए लेकिन उनको देख रेख कौन करता है, कैसे इसके आगे बारे में पता चलेगी। ये गरुड़ जी का प्रश्न है हमारे बीच में। देखो भगवान विष्णु क्या उत्तर देते हैं कि भगवान ने कहा कि तार्क्ष्य सभी प्राणियों को सुख देने वाला मेरे इस वचन को तुम सुनो। श्रवण से संबंधित उन समस्त बातों को तुम्हें मैं बता चुका हूँ कि श्रवण देवता और श्रवणी मैया हम लोगों को हर दिन प्रतिदिन देखते रहते हैं हम क्या करते हैं ना। श्रवण से संबंधित उन समस्त बातें को तुम में सुनो। प्राचीन काल में ये समस्त स्थावर
जन्मातक सृष्टि प्रकार का हो गई है और तथा समस्त सृष्टि को आत्मलीन करके क्षीर सागर में सो रहा है। और उस समय यह लिखा हुआ है, उसी समय प्राचीन काल में समस्त स्थावन जंगम सृष्टि एकाकर की ही गई है। समस्त सृष्टि से आत्मलीन और क्षीर सागर में सो रहा था। भगवान बता रहे अपने आप को, भगवान क्षीर सागर में थे। वहाँ के आगे बात कैसे होती है सुनेंगे। उस समय मेरी नाभि कमल से सिद्ध ब्रह्मा जी बहुत वर्षों तक तपस्या की थी। भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी, उन्होंने आकर उस सृष्टि के 4 प्रकार के प्राणियों को विभक्त किए। ब्रह्मा जी ने 4 प्रकार के प्राणियों को, और तदंतर ब्रह्मा जी हो बनी सृष्टि को पालनकार विष्णु जी ने स्वीकार किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा संहार मूर्ति रुद्र निर्माण हुआ। तो ब्रह्मा जी से फिर विष्णु शिव जी का रुद्र रूप में, उसके बाद समस्त चराचर जगत के प्रभावित होने वाली वायु, फिर वायु देवता का अत्यंत तेजस्वी सूर्य भगवान और चित्रगुप्त के साथ धर्मराज की सृष्टि हुई। धर्मराज कौन है? मृत्यु भगवान यमराज को चर्चा। और चित्रगुप्त भी ऐसा शक्ति रहते हैं तो जहाँ हर दिन प्रतिदिन हमारे चित्र ले लेते हैं हम किस रूप में क्या करते हैं, भगवान चित्रगुप्त को पता होता है। जन आपके बीच में मैं गरुड़ पुराण लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ और अभी 17वां अध्याय पे है। हम सुन चुके भगवान विष्णु क्षीर सागर में थे। वहाँ से भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी से रुद्र भगवान शिव, फिर वहाँ से किसको आई सृष्टि बनाने की सूर्य। 4 प्रकार से जीव को आना है। और उसी बीच में समस्त चराचर जगत के प्रभावित होने वाले वायु देवता, वायु हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, हर एक जीव की जरूरी पड़ती है। और वो होने के बाद में अत्यंत तेजस्वी सूर्य भगवान आए, जिसके तेज के बराबर दूसरा तेज नहीं। और प्रभित होने के वायु अत्यंत तेजस्वी सूर्य तथा चित्रगुप्त के साथ धर्मराज का सृष्टि है। ये सारी इन सभी को रचना करके ब्रह्मा जी पुण्य तपस्या में निमग्न हो गए। विष्णु जी के नाभि पंकज में तपस्या करते हुए उनके बहुत वर्ष बीत गए। विष्णु भगवान का तपस्या वहीं पर लोक सृष्टि के लगे हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि जिन लोगों को उत्पत्ति पहले से हुई है उन सभी को अपनी योग्यता से अनुसार कर्म में लग जाना चाहिए। अतः रुद्र विष्णु तथा धर्म पृथ्वी के शासन कार्य करने लगे। रुद्र भगवान शिव जी हम लोग को क्या करते हैं, जीवन में जो गलती किया उसको दंड मिलता है। तो रुद्र देवता का काम, भगवान विष्णु का क्या काम है, पालनहार है। तो सूर्य देवता अपनी जगह पर काम करे, वायु देवता अपना काम करे, इंद्र देवता अपना काम करे, तो भगवान विष्णु का है पालन करने का है। धर्म पृथ्वी पर शासन करने लगते हैं। किंतु उन लोगों को कहा गया कि हम सभी लोगों को लोक व्यवहार का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो सबने कहा कि हम लोग को ज्ञान नहीं, कैसे कहाँ कब शुरू करा जाए। तो इस संबंध में आप ही कुछ बताएं। और इन विश्व रूप में चिंतित होकर सभी देवताओं उस समय परस्पर विचार विमर्श करने लगे। तब पश्चात देवताओं ने हाथ में पत्र पुष्प लेकर ब्रह्म मंत्र ध्यान किए। उसके बाद देवताओं की प्रेरणा से ब्रह्मा जी अत्यंत तेजस्वी एवं बड़े बड़े नेत्र वाले 12 पुत्रों को जन्म दिए। तो सारे देवताओं मिल करके पुष्प लेकर के और भगवान ब्रह्मा जी को ध्यान किए। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, 12 पुत्र को उत्पन्न किए। उसके बाद देवताओं को प्रेरणा ब्रह्मा जी अत्यंत तेजस्वी एवं बड़े बड़े नेत्र वाले 12 पुत्र को जन्म दिए। कौन? ब्रह्मा। चूँकि वे सब कुछ सुन लेते हैं उसके कारण उसका नाम श्रवण पड़ जाता है। जितनी कुछ बातचीत हुई थी ब्रह्मा जी सारे देवताओं के बीच में, तो श्रवण देवता सुन लेते हैं तो उसका नाम श्रवण पड़ गई। और वो आकाश में रहकर प्राणियों को जो भी चेष्टा होती है उसको जान करके धर्मराज को सामने मृत्यु लोक की अवसर पर कहते हैं। श्रवण देवता आकाश में चाहे रहते हैं, लेकिन सब देखते देखते भगवान यम जी को हर दिन बताते हैं। उसके द्वारा प्राणियों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों विवेचना का एक उस समय धर्म को हो जाती है।
तो धर्मराज कौन है? मृत्यु के देवता यमराज, जिसको हम लोग कहते हैं। उनको ये व्यक्ति जीवन में 4 ही तो काम कर पाता है। हर एक मनुष्य धर्म पे चलता है, अर्थ कमाता है, कामनाएं उनको पूर्ण हो और मोक्ष मिल जाता है। 4 चीज़ तो है मनुष्य जीवन। तो ये सारे जीव को कैसे प्राप्त होती है, ये सारी चीज़ क्या कितना ये व्यक्ति जीवन में किए हैं, ये सब धर्मराज के काम है चिंतित रखना। एक अंत सुनो, संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 तो मार्ग ही है। 4 चीज़ें हैं। कितने हम धर्म पे चले, हम धर्म यानी रीति रिवाज पे चले, और अर्थ कितने बटोर पाए जीवन में, संसारिक सुख, फिर कामनाएं क्या क्या हमारे पूरे, फिर अंत में मोक्ष मिल जाना। ये 4 चीज़ तो है। तो जो अर्थ अर्थात धन धान्य के दान करने वाला प्राणी है, वे विमान से परलोक जाते हैं। तो धर्म पे चलने वाले व्यक्ति विमान पर चढ़ करके जो लोग जाएंगे, उसको यम मार्ग पे नहीं जाना पड़ता। वे अक्षों पर सवार होकर के प्रस्थान, और जो प्राणी अभिलाषित याचकों को इच्छा से संतुष्ट करने वाला होते, वे अक्षों पर सवार होते। जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा करता है, वे हंस युक्त विमान से परलोक आता है। जो मोक्ष प्राप्ति के लिए अधिकार हो गया, उसको सीधे हंस पर बैठ करके जाने के लिए। इस अतिरिक्त प्राणी जो धर्म आदि पुरुषार्थ से हीन है, वह पैदल और कांटों में, और जो कर्म से हीन है, धर्म से हीन है और योग से हीन है, कुछ धर्म कर ही नहीं पाए, कुछ मोक्ष का रास्ता नहीं खोल पाए, कुछ पूजा पाठ में नहीं लग पाए, ऐसा व्यक्ति को तो पैदल जाना पड़ेगा यमलोक। और कैसे? पैदल ही कांटों तथा पत्थरों के बीच में चलता हुआ, झेलता हुआ अस्तित्व पवन, अस्तित्व पत्रन में जाता है। और इस मनुष्य लोक में जो कोई भी पकवान, वर्धनी और जलपात्र के द्वारा मेरे सहित इन श्रवण देव का पूजन करता है, उसके मैं ही प्रदान करता हूँ। इसके प्राप्ति देवताओं के लिए और दुर्लभ कुछ नहीं है। हम लोग सुना रहे हैं आपको सप्तवाध्याय, जहाँ पर श्रवण देवता के विषय में चर्चा है। तो श्रवण देवता के बता रहे कि उसमें पूजा करता है, उसके मैं अपने उसको मैं वह प्रदान करता हूँ, जिसके प्राप्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो भगवान धर्मराज, भगवान विष्णु बता रहे इस बातें को गरुड़ जी को कि कैसे श्रवण देवता इन लोगों को सिद्ध भक्ति पूर्वक शुभ और एवं पवित्र 11वां ब्राह्मण तथा 12वां सपत्नीक है ब्राह्मणों को भोजन कराकर मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा करना चाहिए। मैंने नियम है कि 11 से 12 ब्राह्मणों को भोजन करवाए, तब शरीर छोड़ने के बाद। ऐसा मनुष्य सभी देवताओं पूजित होकर के सुख प्राप्त करता है। उनकी पूजा में एक चित्रगुप्त की सहित धर्मराज प्रसन्न होते हैं, और तो इस मन से ब्राह्मणों को भोजन कराने से धर्मराज प्रसन्न होते हैं। उन्हीं की संतुष्टि में धर्मपरायण और मेरे विष्णु लोक को प्राप्ति होते हैं। खगेश्वर सुनो, जो प्राणी इन श्रवण देव को महत्व, उत्पत्ति और शुभ चेष्टाओं को सुनता है, वह पाप से संलिप्त होते रहता है। वह इस लोक में सुख भोग करके स्वर्ग में महत्वपूर्ण स्थान करता है। तो ब्राह्मणों को भोजन कराने की बड़ी प्रथा है। तो ऐसा करने से देवलोक में श्रवण देवता, धर्मराज देवता, ये सारे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और लोगों को सुख भोग करके स्वर्ग में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं यम देवता के द्वारा और श्रवण देवता का विचार विमर्श से। यहाँ अध्याय 18 पूरा हो रहा ना 17 अपने ख्याल से 17, हाँ 17 पूरा हो रहा। धर्म कांड का से चर्चा लेकर के आपको बीच में पहुँचा था। धर्म कांड का है यह गरुड़ पुराण के अंतर्गत। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम लोग थोड़े से एक भजन और सुन लेते हैं, भगवान विष्णु का स्तुति कर लेते हैं, फिर आपके बीच में 18वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय है। जय जय सुर नायक, जय जय सुर नायक, जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत। गो द्विजय हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुताप्य कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मन मन जाने कोई।
जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद। गीत गौतीत चरित पुनीत मायाम रहित मुकुंद। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंद। निस्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सचिदानंद। जय 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 सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। जो करहि अघारी चिंत हमारी जान्य भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत वरूथा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन जन विपत वरूथा। मन वच क्रम वाणी झाड़ी सयानी सरन सकल सुररूता। सारद शुचि से सारी श्रेय शेषा जहाँ कहूँ कहूँ नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवान। मन वारिद मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदर सुख पुंज। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि लोक संदेह। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये भगवान विष्णु का दिया हुआ उपदेश हम लोग गरुड़ पुराण से आज 16 और 17 अध्याय आपके बीच में प्रस्तुत किए। भगवान का मंगलमय नाम को श्रवण करें। नाम का महिमा हम लोग सुन चुके आज का 16-17 अध्याय में कि नाम सुनने और बोलने से श्रवण करने से क्या लाभ होती। चलो आज उसका भी लाभ आपको मिल जाए। श्री कन्हैयाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री केशवाय नमः, श्री चक्रधारी नमः, श्री नंदलाल नमः, श्री माधव नमः। ओम श्री श्याम सुंदर नमः, मुरारी नमः, राधावर नमः, बंसी बजैयाय नमः, रघुवीर नमः, नटवर नमः, नंदनंदन नमः, गजाधर नमः। ओम अविनाशी नमः, नरोत्तम नमः। ओम अर्जुन सखाय नमः, अमर नमः, अजर नमः, साविर्याय नमः, सावलाय नमः, गोपाल नमः। ओम दामोदर नमः, ब्रजनंदन नमः। ओम दयालु नमः, दीनबंधु नमः, दयासागर नमः। ओम यशोदाय नमः, यशोदा नंदन नमः, सांचलाय संचलाय सांवलाय नमः, गोपाल नमः, दामोदर नमः, ब्रजनंदन नमः। दयालु नमः, दीनबंधु नमः, जगदीश नमः, दीनानाथ नमः, जगतपिताय नमः, नारायण नमः, वामन नमः। ओम यशोदालाल नमः, बिहारी नमः, मदन मोहन नमः, कृपा निधान नमः, सर्वचक्र नमः, ईश्वर नमः, सर्व शक्तिमान नमः, मनहरन नमः, सर्वव्यापक नमः, बाके बिहारी नमः, गोपीनाथ नमः, वर्जवल्लभ नमः, गोवर्धनधारी नमः, घनश्याम नमः। ओम परमानंद नमः, पतित पावन नमः, ज्योति स्वरूप नमः, राधारमन नमः, मधुसूदन नमः। ओम रघुपति नमः, श्रीराम नमः, श्री हरि नमः। ओम श्री मुरली मनोहर नमः, कल्याणकारी नमः, श्याम नमः। ओम अनंताय नमः, परम पिताय नमः, प्रभु परम पवित्र नमः, गोसाई नमः, भक्तवत्सलाय नमः, भक्तवत्सलाय नमः। हम श्री वासुदेवाय नमः, परमात्मने नमः, विधाताय नमः, दुःखहर्ताय नमः, विनिरंजनाय नमः, कालीनागनथय्याय नमः, अभय नमः, अंतर्यामी नमः, सोबरधार नमः, अद्वैत नमः, घट के वासी नमः, दाताय नमः, दीनानाथ नमः, परमेश्वर नमः, रमणीक नमः, निराकार नमः, निर्विकार नमः, अच्युत नमः, न्यायकारी नमः, जगत्कर्ताय नमः, त्रिभुवननाथ नमः, शंकर नमः, विष्णु नमः, सत्यनारायणाय नमः, ब्रह्म नमः, संकर्ताय नमः। ओम पालनकर्ताय नमः, गोपी वल्लभाय नमः, सच्चिदानंद स्वरूप नमः। ओम केशव नमः, राधेश्याम नमः,
सत्यस्वरूप नमः आनंदाताय नमः कृपालु नमः अनादि नमः विश्वकर्ताय नमः पूर्णां परमानंद नमः ओम नंद किशोर नमः सुखदाताय नमः नरनारायण नमः ब्रह्म नमः ओम महेश्वरायेभ्यो नमः शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वविहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं लक्ष्मीनारायणायेभ्यो नमः। जन आज मुझे अवसर मिली आपको 16-17 अध्याय गरुड़ पुराण से आपको विषय प्रस्तुत करने। आज सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आशा रखेंगे ऐसे भविष्य में अवसर मिले तो आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।